फरसा देखा है आपने? फरसा फरसा देखा है? उसकी औकात चमड़े का जूता बनाने की हम लोग फरसा वाले। जब तक रावण की लंका जल जाए या रावण का वध हो जाए, यही होगा। और ये दलितों का सम्मान बाद में करे, पहले रोहिणी घाघरी का सम्मान कर लें, उसके बाद ये सम्मान की बात करें। तो अपमान करके गए हैं वो। रावण की लंका जलाए, जब तक जलेगी नहीं तब तक शांत बैठेंगे नहीं। जलाई देंगे। ये सनातनियों का एकदम निर्णय है। अभिनव सिंह अगर उस समय अकेले ना पड़े होते तो सभा नहीं होती उस समय जो सभा हुई थी। और हम लोग ये नहीं कह रहे हैं भाजपा सपा बसपा कांग्रेस जो है अभी चुनाव नजदीक आएगा, परशुराम जी के नाम पे जो है कार्यक्रम नहीं कराएगी। तो अभी से शुरू हो गया, उसमें बिल्कुल शुरू कराएगी, उस पर नोटिस देना ही अपने समाज को। और सब नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे, आपने देखा होगा कि बाराबंकी में भीम आर्मी प्रमुख का जनसभा था। उस जनसभा को रोकने के लिए कहीं ना कहीं करनी सेना के अभिनव सिंह के द्वारा खुलेआम मंचों से धमकी दी गई कि अगर यहाँ पर आएंगे, उनकी जनसभा को लेकर कहा गया कि करने नहीं देंगे। हालांकि प्रशासन का सख्त दबाव, यानी कि प्रशासन ने उन सब को हाउस अरेस्ट कर लिया और भीम आर्मी प्रमुख का यहाँ पर जनसभा कायदे से हुई। और वहाँ पर जो है उनके जो भीम आर्मी के लोग थे, बढ़िया लठ वगैरह लेकर आए थे। कहा जा रहा था कि जैसी कि तैसी, यानी कि आप जैसा करोगे वैसा हम भी करेंगे। उसके बाद अभिनव सिंह को बार बार उनके ही समाज के लोग, कई लोग कहीं ना कहीं अब शब्दों का प्रयोग करने लगे कि आपकी वजह से हमारे समाज की कहीं ना कहीं बदनामी हो गई। उनको उस पार्टी से, जिस करनी सेना में वो थे, उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसके बाद करनी सेना सामने फिर आती है, जिसके अम्मू जी प्रेसिडेंट हैं, उसके अध्यक्ष हैं। वो उनके समर्थन में फिर से लखनऊ आ रहे हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। एक तरफ सम्मान उनका बढ़ा देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या आने वाले समय में ये लड़ाई और भी आगे देखने को मिलेगी? हमारे साथ अभिनव सिंह के समर्थन करने वाले लोग भी हैं, उनके चाहते भी हैं और उनके इस काम में भरपूर सहयोग देने वाले भी थे। दीपक पंडित हैं और इनका चेहरा आपने देखा ही होगा कई बार, और तमाम इनके साथी लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मामला गरमाएगा कि ये शांत हो जाएगा? भैया, युद्ध कहाँ तक टाला जाए और धैर्य कहाँ तक पाला जाए, और तू भी राणा का वंशज है, अब फेंक जहाँ तक भाला जाए। सीधी सीधी बात है। कहाँ तक फेंकेंगे भाला? जब तक रावण की लंका जल जाए या रावण का वध हो जाए, यही होगा। जाहिर सी बात है कि अब युद्ध तो ये आरंभ हो ही चुका है और इस युद्ध का बिगुल फूंक दिया अभिनव सिंह ने, यानी एक राम के वंशज ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। तो भैया, अगर छत्रसाल के वंशज टकराएंगे तो क्या पेशवा की तलवारें जो है म्यान में रहेंगी? पेशवा की तलवारें भी लड़ेंगी, है ना। और हमारा विरोध, बहुत लोग ये कह रहे थे भैया ये दलित समाज का विरोध है, दलित समाज का विरोध है। मान्यवर, ये दलित समाज का विरोध नहीं है, ये विरोध है रावण की उस विचारधारा का जो दलितों को हिंदुओं से अलग कर रही है। नहीं, वो तो कह ही रहे हैं कि हमें दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, मुसलमान तो हमारे भाई हैं। दिक्कत हमको जो है ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणों से दिक्कत उनको दिख रही है, हिंदुओं से दिक्कत उनको दिख रही है, मुसलमानों से दिक्कत नहीं रहेगी। क्या वो दलित उत्थान की जो बात कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण, वो मुसलमानों के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया? इनसे ये सवाल पूछ लिया जाए, तरुण हत्याकांड उत्तम नगर में हुआ, ये गया क्या वहां पर? नहीं गया ना। वहां पर भीम का फैक्टर था, इसको पता था जीजा जी ने पेल दिया है तो क्या करने जाए वहां पर। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, मुरादाबाद रेप केस था, वहां इसके जीजा थे क्या, वो जो एक नाबालिग दलित बच्ची का जो है शिव जी का टैटू ऐसे जो है नोचा गया था तेजाब जला के, और उसको जो है किया गया। बछरावा रेप केस हुआ, उसमें ये क्यों नहीं गया है? और ये दलितों का सम्मान बाद में करे, पहले रोहिणी घाघरी का सम्मान कर लें, उसके बाद ये सम्मान की बात करें। और ये लड़ाई आर पार की है, इस लड़ाई में ना हम लोग झुके हैं ना दबे हैं, ये लड़ाई आर पार होगी। मेरा सवाल यह है कि अभिनव सिंह को उसके बाद उनकी जिस करनी सेना में थे उनको वहां से निकाला गया, बाहर किया गया कि आपने जो है ये गलत काम कर दिया, बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं समाज की बदनामी करवा दी आपने। आप लड़ना ही था तो भरपूर तरीके से लड़ते, लेकिन उनके साथ फिर करनी सेना के जो अम्मू जी हैं वो उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। क्या सम्मान बढ़ा है उनका या घटा दिया गया है? भैया एक बात ये बताओ, चंद्रशेखर रावण से कोई व्यक्तिगत विवाद है क्या अभिनव सिंह का या हम लोगों का? अभिनव सिंह की जो है जमीन पे कब्जा कर लिए हैं, रावण की भैंस खोल लिए हैं, कौन सा मैटर है अभिनव सिंह का? अभिनव सिंह का व्यक्तिगत मामला नहीं था, समाज का मामला था। और समाज का जब मामला हुआ तो उनका संगठन ही उनके साथ खड़ा नहीं हुआ।
भाई उनका समाज कहाँ उनके साथ खड़ा हुआ, जबकि आवश्यकता उस समय समाज को खड़ा होने की थी। उनका संगठन ही नहीं खड़ा हुआ तो फिर समाज का मैटर कैसे होगा? एक्चुअल में एक उनके संगठन में बड़के नेताजी थे, उन्होंने बयान दिया था गाड़ी प्लस गन के साथ हम समाज के लिए खड़े हैं। हमको लग रहा गाड़ी पंचर हो गई थी, गन में जंग लग गई थी, या फिर साली सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए था गाड़ी प्लस गन। हम तो आज पूछेंगे इस माइक के माध्यम से, जिस करणी सेना में मान्यवर थे हमारे अभिनव सिंह जी, भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह जी से मेरा सवाल है कि गाड़ी प्लस गन उस दिन कहाँ चली गई थी जब बात समाज की पड़ गई थी? भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, सोशल मीडिया पे लाइव चलाने से काम नहीं चलेगा, रण में उतरना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, याचना नहीं हर क्षण करना पड़ता है। समझ रहे हैं? याचना नहीं रण करना पड़ता है और हर क्षण करना पड़ता है, युद्ध में आपको उतरना पड़ेगा। गाड़ी प्लस गन की बकलोली से काम नहीं होता है, सोशल मीडिया पे मुजरा करने से नहीं होता है। मंचों से धमकी देकर जिसको रोकने की कोशिश कर रहे थे आप लोग, वो धमकी देकर कि मैं चमड़े का जूता बनाना भी जानता हूँ, चमड़े का जूता पहनना भी जानता हूँ, उसी चमड़े के जूते से मारना भी जानता हूँ, फिर कहाँ थी वो सेना? फरसे का नाम सुना है आपने कभी? फरसा देखा है आपने? फरसा देखा है? उसकी औकात चमड़े का जूता बनाने की, हम लोग फरसा वाले हैं। हम लोग फरसा वाला रसा और तलवार अलवार। एक सीधी सी बात है, भीम आर्मी प्रमुख कहते हैं कि उनकी टीम जो है ब्राह्मण और ठाकुर का सामना करेगी, वो भी पूर्वांचल में। यार गजब बात बोल रहे हो, फरुआ खुरपी गिरोह अब जो है तलवार और फरसा वाले इनका सामना करी है। खुरपी में धार नहीं होती क्या? नहीं तो फरुआ खुरपी के सामने वह हाल होगा कि फरुआ खुरपी वाले जो है लड़ाई आ गए हैं फरसा और तलवार वालों से। भाई साहब, हम वो कौम हैं जिसने तलवार बनाना, तलवार चलाना और युद्ध करना और रण करना इस देश में किया है। महाराणा प्रताप से बड़ा इतिहास है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा इतिहास है क्या? मंगल पांडे से बड़ा इतिहास है क्या? या फिर जो है पेशवा बाजीराव से बड़ी तलवार का इतिहास है क्या? यानी कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि उनके चूड़े जो चमड़े का जूता है उसका सामना करने के लिए फरसा और तलवार, उनके चमड़े के जूते की उसकी जितनी औकात है वो उतने सोचेगा, उसकी जितनी औकात है वो उतना ही सोचेगा, उससे ज्यादा वो नहीं सोचेगा। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे जो होगा वो देखा जाएगा, समय आने पे सब कुछ बता दिया जाएगा। अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। अभिनव जी की बात थी, जितना हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो आगे होगा बहुत बेहतर होगा। सनातनियों के लिए जो हो रहा है, जो उन्होंने किया है, सनातनियों का अपमान किया है, उस अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब हम देंगे और डंके की चोट पे इसका जवाब देंगे। ये अच्छा नहीं किया उन्होंने जो किया है। और रही बात अभिनव जी की, हम लोग अभी शांत बैठे हैं अभिनव जी की बात से, लेकिन इसके लिए ये जान लीजिए कि जो अपमान करके गए हैं वो रावण की लंका जलाए, जब तक जलेगी नहीं तब तक शांत बैठेंगे नहीं। जलाई देंगे। ये सनातनियों का एकदम निर्णय है और हम लोग निर्णय ले चुके हैं और अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसके साथ पूरा शासन प्रशासन खड़ा हो, कैसे आप शासन प्रशासन क्या उन्हीं के लिए है, सनातनियों के लिए नहीं है? होता तो उस दिन उनको इतना सिक्योरिटी मिलती, आपको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता। हाउस अरेस्ट करने की बात नहीं थी, उसमें बात यह थी कि उनकी सभा पहले से लग चुकी थी। और कुछ हमारे जो हैं, हमारे संगठन आप लोग को नहीं पता होगा, 9000 संगठन है। 9000 संगठन में अगर 500 लोग लिख के दे दिए होते कि यह जनसभा नहीं होगी, तो जनसभा के आपको लगता है होती? कोई खड़ा हुआ था उस समय? यानी अभिनव सिंह का साथ तो संगठन ही नहीं दिया, अभिनव ही नहीं दिए, अभिनव अकेले पड़ गए थे। अभिनव सिंह अगर उस समय अकेले ना पड़े होते तो सभा नहीं होती उस समय जो सभा हुई थी। और हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सभा ना करो, तुम ये ना करो। उनकी जो विचारधारा है, जो हम लोगों को हिंदू समाज से अलग करने की विचारधारा है, मुस्लिम समाज को जोड़ने की विचारधारा है, हम उस विचारधारा पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम व्यक्तिगत किसी समाज से लड़ाई लड़ रहे हैं। विचारधारा की लड़ाई हो रही है, हम रावण से व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे। तो विचारधारा ही उनकी वही है, तो व्यक्तिगत तो हो ही गए वो। हमारी लड़ाई उनसे तब तक है जब तक उनकी विचारधारा नहीं बदल जाती, और उनकी विचारधारा नहीं बदलेगी। क्योंकि अगर उनकी विचारधारा बदलनी होती तो अभिनव भैया इतने दिन से मतलब मेहनत कर रहे हैं, इस चीज को उनको समझ में आता, लेकिन वो लगातार इन चीजों को इग्नोर करते जा रहे हैं। और उनकी नज़र में हम लोग कुछ नहीं। हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा खेत कोई उन्होंने नहीं लिखवा रखा है, लेकिन जो उनकी सोच है उस सोच को लेकर हम लोग ये जंग छेड़ रहे हैं। लेकिन वो भी तो तैयारी पूरी करके आए थे, 3000 लठैत बढ़िया कह रहे थे, ऑयल लगा के भिगो के लाए। तो वो तैयारी करके आए थे, उसी वजह से तो यहाँ से लौट कर गए। उसी तैयारी ने ही तो उन्हें बचाया है।
अगर वो तैयारी ना होती तो आपको क्या लगता है वो यहाँ से जाते? तो आगे आप लोग उनसे ज्यादा तैयारी करके रखेंगे क्या? बिल्कुल निसंकोच, उस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा होगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से कि जो उस दिन हानि हुई है उसको हम पूरा भरपूर प्रयोग करेंगे और उस हानि का हम बदला लेंगे। राम रावण का युद्ध हुआ था तो एक दिन लक्ष्मण शक्ति लगी थी और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और एक दिन के लिए राम को रोना पड़ा था। और हनुमान जी फिर लक्ष्मण बूटी लाए तो हनुमान जी वाला काम अम्मू जी कर रहे हैं, बूटी ला चुके हैं। तो मृत संजीवनी जब प्राप्त हो गई है तो अब इतना जान लो कि भैया जो है रावण का अंत सुनिश्चित है, सोने की लंका ढहेगी। और सबसे बड़ी बात, कल अम्मू जी आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर लखनऊ में। अब मैं आपके माइक के माध्यम से बता दे रहा चाह रहा हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ये बात बहुत कड़वी लगेगी। ये जितने लोग आज समर्थन में अभिनव सिंह के साथ खड़े हुए हैं, जितने लोग ये आज बयानबाजी कर रहे हैं, अम्मू जी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, ये जितने लोग आज सोशल मीडिया पे आके हम अभिनव सिंह के साथ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पता नहीं कौन सी काली सेना, पीली सेना, हरी सेना, और एक वो कोई हैं सनातनी के नाम से दिल्ली से गैंग चलाते हैं अपना टीआरपी वाले। ये पूरी जो गैंग चलती है ऑनलाइन खाली बकलोली कर रहे हो। 9000 संगठन है भाई साहब, 9000 रजिस्टर्ड संगठन है विकासदीप में, इसी यूपी में ब्राह्मणों के, ठाकुरों के। अगर ही मतलब उस संगठन का जो एक इंसान को ना रोक पाए, इन 9000 के लिए संगठन है, इन 9000 हम बता तो रहे हैं, इन लंगड़े बहरे लूले संगठनों ने 5, ये दुकान माफ करिएगा बहुत गंदा शब्द बोल रहा हूँ, संगठन के नाम पे कोठा खोल के बैठे हैं। 5000 पे प्रदेश अध्यक्ष, 1000 में जिला अध्यक्ष और 500 में ब्लॉक अध्यक्ष बेचने के लिए, और 10-10 रुपए में चंदा। इनके लिए जानते हैं संगठन का मतलब क्या है? इनके लिए संगठन का मतलब है मंच माला भौकाल, और हमारे लिए संगठन का मतलब ये होता है कि युद्ध रण। और जिस समय हमारे समाज की किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो उस बहन बेटी के साथ खड़े हो, कोई समाज का कमजोर खड़ा हो जाए उसके साथ खड़े हो। 50 विधायकों ने बैठक करी, पंकज चौधरी जी ने नोटिस भेज दिया भाई साहब, 50 विधायकों ने बैठक करी, पंकज चौधरी ने नोटिस भेज दिया। क्या भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस जो है अभी चुनाव नजदीक आएगा, परशुराम जी के नाम पे जो है कार्यक्रम नहीं कराएगी? तो अभी से शुरू हो गया, उसमें बिल्कुल शुरू कराएगी, उस पर नोटिस देना ही अपने समाज को। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बड़े साफ शब्दों में बोल रहा हूं, ये जितने समर्थन में आ रहे हैं, ये अगर उस 14 मार्च की रात को खड़े हो गए होते तो रावण नहीं, रावण के बाप की औकात नहीं थी कि यहाँ पर बाराबंकी में कार्यक्रम करके चला जाता। डरा ले जाएंगे अब की बार डरा